आइए आज चर्चा करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। और जैसा कि इसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर, यानी एक ऐसा नंबर जो क्लियरिटी देता हो, जो एक आइडिया देता हो। फिगर का मतलब यहाँ क्वांटिटी से है, किसी भी क्वांटिटी का जो आउटपुट आता है, जो रिज़ल्ट आता है। जैसे कि मैंने पूछा कि दो प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो आपने कहा कि प्लेस ए और प्लेस ए, यानी मैं कहूँ कि दिल्ली से जयपुर के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो आपने बोला लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। तो जो मैंने लगभग 200 का स्टेटमेंट लॉन्च किया आपके सामने, इसमें कौन कौन से फिगर की क्लियरिटी आ रही है, उन क्लियरिटी पे चर्चा करना इस टॉपिक में है, इसका पार्ट है, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए, पहले रूट के साथ समझिए कि पहले रूट क्या है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले इस पर ज़रा गौर कीजिए, तो आपको ये इसका पूरा ऑब्जेक्टिव समझ आ जाएगा। और एक बार ऑब्जेक्टिव समझ आया तो किसी भी चीज़ को कोई लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर मैं पूछ रहा हूँ कि मान लिया प्लेस ए से प्लेस बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, और किसी ने कहा कि अप्रॉक्स 200 किलोमीटर। अब आप इस वर्ड को ज़रा ध्यान से देखिए। अप्रॉक्स 200 का मतलब, एक बात तो तय है कि 200 के आजू बाजू ही होगी। हो सकता है 198 हो जाए, हो सकता है 201 हो जाए, 202 हो जाए, पर एक बात श्योर है कि 200 के आसपास ही होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको आप कितने डिजिट से कैसे लिखोगे, तो आपने लिख दिया जी, 2 के आगे 2 0 लगा दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने डिजिट पे आप श्योर हो, आप कितने, जैसे मैं अगर कहीं इसको मेंशन करने जाऊं 200 को, तो अगर मुझसे कोई पूछ ले कि 200 है, क्या लॉक कर दूं, तो आप कहोगे नहीं 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 नहीं, हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूजन हो, 198 हो, 199 हो, या 201 हो। तो मैं पूछूंगा आप श्योर हो, कोई एक फिगर तो श्योर बताओ। तो आप इसको देख करके ये कहोगे कि इस कहानी में कोई भी श्योर फिगर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर गलती से 199 हुआ तो तीनों डिजिट गड़बड़ हो गई। हाँ, अगर ये 200 हुआ तो एक फिगर करेक्ट होगा, अगर ये 201 हो गया तब भी एक फिगर करेक्ट होगा, पर इसकी भी गारंटी नहीं है। यानी कि इस पूरे स्टेटमेंट में 1, 2 और 3 जो कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, इन तीनों के तीनों कैरेक्टर्स में से कोई सा भी एक कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो श्योरिटी के साथ कहा जा सकता है कि जो डिस्टेंस है 3 प्लेस की, उसमें से पहले प्लेस पे हर बार 2 ही आएगा। ये आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। तो क्या कोई बंदा ए से बी के बीच की डिस्टेंस बता रहा है तो आप बताओगे ही नहीं। तो आप क्या कहोगे कि देखो जी, इसका तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या है, लेकिन हाँ, यहाँ ये जो 2 है इसके आसपास होने की वजह से कहीं ना कहीं इस 2 को मैं एक इंपॉर्टेंस दूंगा। हालांकि ये 2 भी निश्चित नहीं है, ये अनसर्टेन है। देखो, फिगर्स 2 तरीके की होती हैं, एक सर्टेन और एक अनसर्टेन। आप समझिए इसको। सर्टेन और अनसर्टेन का मतलब क्या, ये पक्का वाला है। जैसे किसी ने कहा कि लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है। मान लिया दिल्ली से जयपुर की डिस्टेंस मैंने कहा 250 किलोमीटर है। अब 250 कह रहा हूँ तो हो सकता है कि वो 251 भी हो जाए और हो सकता है 249 भी हो जाए। आप इस फिगर को ज़रा ध्यान से देखिए। अब देखिए, इस 50 पे आप श्योर नहीं है, ये 50 51 भी हो सकता है और 49 भी हो सकता है। अगर ये आगे बढ़ा तब तो 5 कंफर्म रहेगा, अगर ये पीछे आ गया गलती से तो 5 भी गया, यानी वो भी सर्टेन नहीं रहा। तो आप इस फिगर में ये देख रहे हैं, और 0 की तो बिल्कुल भी सर्टेनिटी नहीं है, और ये अनसर्टेनिटी के टॉप लेवल पे है। यानी इसका तो आइडिया आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है वो डिस्टेंस 250 पॉइंट समथिंग हो, जिसको राउंड ऑफ करके अपन 251 कर दे। यानी अगर कुछ भी हो, 50 का 51 हो जाए या 50 49 हो जाए, लेकिन एक बात पक्की है कि जो ये 2 है वो सर्टेन फिगर होगा। कौन सा? निश्चित होगा कि 2 में कोई चेंजेस नहीं होंगे। यानी सर्टेन हो गया 2, 5 हो गया अनसर्टेन, क्योंकि ये 5 भी रह सकता है और 4 भी हो सकता है, लेकिन 0 किसी भी काउंटिंग में नहीं आया। ये 0 ने काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी, तो इसीलिए इसको सिग्निफिकेंट में हम रखेंगे ही नहीं। देखिए, सिग्निफिकेंट में रखने या ना रखने का मतलब क्वांटिटी को घटाना या बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। आप इसको लॉक कर लें। कई बच्चे इसको समझते हैं कि हम क्वांटिटी को बढ़ाया घटा रहे हैं, नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्लियरिटी देने वाला फिगर।
कि जो उस प्लेस की क्लियरिटी को प्रोड्यूस करे उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन क्लियरिटी में कन्फ्यूजन होती है। जैसे ऐसा भी फिगर आ सकता है जिसमें हमने 200 कहा है, इसमें तो एक भी फिगर क्लियरिटी नहीं दे रहा, लेकिन एक फिगर ऐसा है जो थोड़ी बहुत अराउंड का आइडिया दे रहा है, तो उसे हम कह देंगे अनसर्टेन फिगर। अब आप समझिए कि अगर आप किसी स्टेटमेंट में उसके कैरेक्टर्स, उसकी प्लेसेस की क्लियरिटी चाहते हो, तो आपको चाहिए सर्टेन फिगर्स कि हाँ पक्का है क्या, हाँ ये है, ये पक्का है क्या, यही है, ऐसा फिगर्स चाहिए कि पक्का पक्का। लेकिन अगर केवल पक्के पक्के पे गौर करोगे तो अराउंड वाली चीज़ का भी तो पता लगना चाहिए। तो हमने जब सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल बनाए तो उसमें ये लिखा कि क्यों ना इसको एक मॉडिफाई कर दिया जाए, क्यों ना इसको एक तरीके से सोचा जाए कि सर्टेन फिगर तो हमें चाहिए क्योंकि सर्टेन फिगर्स क्लियरिटी देंगी, उसके साथ एक अनसर्टेन को अलाउ कर देते हैं। यानी अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर चूज़ करने को कह रहे हैं कि इसमें से बताओ कितने फिगर सिग्निफिकेंट होंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको क्या क्या चाहिए, आपको मैक्सिमम नंबर चाहिए, सर्टेन सिग्निफिकेंट कहा जाएगा भाई, उसकी वैल्यू है। लेकिन एक अनसर्टेन को भी रखना पड़ेगा जिससे कि वो लगभग लगभग का आइडिया दे कि ये इसके पास होगा, ज़्यादा भी हो सकता है कम। यानी कि आप समझ गए कि अगर आपसे पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स तो क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन डिजिट्स एंड वन अनसर्टेन डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी द कैरेक्टर्स विच विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ or some number of certain figures and one number of uncertain figure is called significant figure। तो significant में आप समझ गए दो चीज़ें होंगी, कुछ सर्टेन होंगी और एक अनसर्टेन अलाउड है। इस पर मैं गौर कर रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक अनसर्टेनिटी अलाउड है, जैसा मैंने बताया। क्योंकि अगर आप इसको भी नहीं चूज़ करोगे तो आप ये क्वांटिटी लिख ही नहीं सकते, क्लियरिटी यहाँ नहीं आ रही है, दो भी अनसर्टेन है लेकिन एक अनसर्टेन तो अलाउड है। तो इस पूरे स्टेटमेंट में अपन कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक ही है। अब जो बुक में लिखा होता है, जो आप रटते हो, जिसको आप लर्न करने की कोशिश करते हो, थोड़ा सा उस पर ले आता हूँ, फिर बताता हूँ कि आप कैसे समझ के इस लर्ने वाली समस्या को ख़त्म कर देंगे। अब देखिए सर्टेनिटी हमने कहाँ से शुरू करनी है, पहले इसको समझ लेते हैं। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, मैंने यहाँ लिखा है 0 से लेकर के 9 तक। ये कॉमन सेंस है कि जब भी आपको किसी भी रिजल्ट को दिखाना होगा तो इन्हीं नंबरों का यूज़ करोगे आप। अब अगर आप इन्हीं नंबर्स को यूज़ करते हो तो इसमें एक तो आता है 0 और एक आता है ये नंबर्स। अगर ये नंबर्स कहीं भी आ रहे तो या तो ये सर्टेन होंगे और हो सकता है एक आध अनसर्टेन भी हो जाए, या कोई एक प्लेस अनसर्टेन भी आए। तो आप ध्यान रखेंगे आपके जीवन में कभी भी 1 से लेकर के 9 तक कोई भी डिजिट आता है किसी भी वैल्यू में, चाहे वो किसी भी स्थिति में बैठा हो, अपन उसको हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये कुछ ना कुछ नंबर दिखाता है। जैसे देखो मैंने कहा था 200 अप्रॉक्स, 200 अप्रॉक्स का मतलब मैंने 200 को रिप्रेजेंट कर लिए, ये दो जीरो तो लगा दिए हैं, लेकिन इन जीरो को की वैल्यू नहीं हो सकती, ये इंपॉर्टेंट फिगर्स नहीं है यहाँ। क्यों? क्योंकि 200 अप्रॉक्स है, हो सकता है 200 से ज़्यादा हो जाए, 200 से कम हो जाए। हाँ, यही कोई कह देता 200 डॉट कि भाई 200 डॉट है, तो पॉइंट आते ये सिग्निफिकेंट हो जाता, यानी वो वैल्यू ही 200 पे आके टक गई। लेकिन अगर ऐसे कह दिया जाए 200 अप्रॉक्स 200 कह दिया जाए तो इसका मतलब ये ज़ीरो है, यानी ये ज़ीरो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़ीरो उस प्लेस की क्लियरिटी को नहीं दे रहा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं घटाने या बढ़ाने की बात नहीं कर रहा। 200 में अगर एक सिग्निफिकेंट फिगर आया तो इसका मतलब नहीं कि 200 सिंगल क्वांटिटी बन गया, नहीं, 200 200 ही रहेगा, 3 डिजिट का ही आंसर आएगा। लेकिन इस 200 में जो क्लियरिटी आई स्टेटमेंट की, जो कैरेक्टर की क्लियरिटी आई, वो सिर्फ 2 की आई, यानी 2 ने, हालांकि ये 2 भी अनसर्टेन है लेकिन फिर भी अपन कह सकते हैं कि 200 में 2 एक सिग्निफिकेंट, एक वैल्यूएबल नंबर है, इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 होगा। हाँ, 200 डॉट आ जाए तो 3 हो जाएंगे, फिर खैर डेसिमल की बात अलग होगी। यानी 0 को छोड़ दिया जाए तो ये सारे डिजिट जहाँ भी आएंगे, जिस भी कंडीशंस में आएंगे, तो आप ये लिखेंगे ऑल डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये आप सबको ध्यान रखना है, सिग्निफिकेंट। देखिए इसको कॉमन सेंस से भी आपने समझ लिया कि अगर ये नंबर्स हैं तो इसका मतलब क्लियरिटी है, अगर ये नंबर है इसका मतलब क्लियरिटी है। लेकिन जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूँ वहाँ लगभग 20 लोग थे या 20 लोग डॉट थे, या मैं कहूँ
कि 20 लोग नहीं यार 19 लोग थे, तो मैंने 1 और 9 दिया, इसका मतलब 2 फिगर्स में क्लियरिटी होगी। हो सकता है 9 में कन्फ्यूजन हो, पर एक सर्टेन तो अलाउड है, तो 1 और 9 2 हो गए। लेकिन जब मैं 20 कह रहा हूँ अप्रॉक्स, तो 20 में हो सकता है 19 भी हो जाए, हो सकता है 21 भी हो जाए, यानी अगले स्टेटमेंट यानी 9 की या 0 की कोई क्लियरिटी नहीं रही। तो आई होप कि आप समझ गए। खैर, रूल नंबर 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स का यही है प्यारे बच्चों कि अगर 1 0 से लेकर के 9 तक है तो 0 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे डिजिट्स ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं, और यही आपका कॉमन सेंस भी कह रहा है। इसीलिए पहला रूल रटने की ज़रूरत नहीं थी, आपने समझ लिया कि ये डिजिट्स होंगी तो ऑलवेज होंगी। अब बात करेंगे 0 के ऊपर। सिग्निफिकेंट फिगर्स में सबसे बड़ी चर्चा 0 के ऊपर होती है, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी बच्चों को 0 के ऊपर ही होती है। तो आप समझें इस 0 के रिगार्डिंग मैं एक बात बताता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि आप समझ चुके हैं। अब जरा देखिए, मैंने एक चार्ट बना रखा है यहाँ, यानी ये सारी बातचीत 0 के रिगार्डिंग है, इसलिए 0 पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, नॉन डेसिमल और डेसिमल। देखिए आपका रिजल्ट 2 तरीके से हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, नॉन डेसिमल भी हो सकता है। तो सबसे पहले नॉन डेसिमल यानी पॉइंट वाले केसेस नहीं होंगे, और ये पॉइंट वाले केसेस होंगे, यानी 1 200 जैसे 200 डॉट बताया था तो डेसिमल का केस आ गया, यानी वहाँ पॉइंट है। अगर सिर्फ 200 अप्रॉक्स कहता तो नॉन डेसिमल का केस आता, यानी कहीं भी अगर पॉइंट नहीं है प्यारे बच्चों, नॉन डेसिमल डिजिट्स है, तो वहाँ क्या करेंगे आप ध्यान रखेंगे, चाहे नॉन डेसिमल हो चाहे डेसिमल हो, दोनों ही हों। प्री ज़ीरोस का मतलब प्रीसीडिंग ज़ीरो, यानी जो 0 किसी भी नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले लिखा हुआ है। देखिए बड़े बड़े रूल बनाए हुए हैं, बड़ा टफ होता है इनको लर्न करना। सिंपल समझिए कि किसी भी डिजिट के अगर पहले कोई 0 आ गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो नॉन डेसिमल हो चाहे वो डेसिमल हो। इस चार्ट को आपको समझना है, प्री ज़ीरो इसका मतलब पहले वाले 0, चाहे डेसिमल लगे हों चाहे नॉन डेसिमल हो। नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले जितने भी ज़ीरोज़ होंगे उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सिग्निफिकेंट बिल्कुल नहीं होंगे। एग्जाम्पल में इसको हम अच्छे समझेंगे, मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। अब आ जाइए पोस्ट में। पोस्ट का मतलब बाद में, का मतलब फॉलोइंग ज़ीरोज़, का मतलब आप समझ गए कि आगे ट्रेलिंग ज़ीरोज़ भी कहते हैं, मतलब जो डिजिट्स के बाद में आए। अगर वो नॉन डेसिमल है, जैसे 200 बता दिए, 200 अप्रॉक्स, उसमें 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, यानी पोस्ट ज़ीरोज़ की कोई वैल्यूज़ नहीं है। लेकिन अगर वही 0 डेसिमल में आए, डेसिमल आ गई उसके बाद, या डेसिमल के इंक्लूड करने के बाद आ जाए, या कहीं भी डेसिमल आ जाए, उस डेसिमल में अगर कोई नॉन डिजिट नंबर है, नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर है, उसके बाद जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे उनकी वैल्यू होगी, यानी उनको अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। पोस्ट का मतलब बाद में आने वाले ज़ीरोज़। और इन बिटवीन का मतलब होता है जिसके सैंडविच बनी है, यानी 2 नॉन ज़ीरो के बीच में एक 0 आ जाए, जैसे कि 502, 5 और 2 के बीच में 0 आ गया, सैंडविच बन गई 0 की, इसे ट्रैप्ड 0 भी कहते हैं। तो अगर कोई 0 ट्रैप्ड है, कोई 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है, तो इसको अपन ऑलवेज काउंट करते हैं, चाहे डेसिमल हो चाहे नॉन डेसिमल हो। तो ये चार्ट आपको ध्यान रखना है। फिर से आप एक बार देख लीजिए, नॉन डेसिमल में प्री पोस्ट कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, सिर्फ बीच वाला होता है। अगर डेसिमल के साथ पॉइंट का आ रहा है तो प्री नहीं होता, पोस्ट होता है, और बिटवीन वाला तो ऑलवेज होगा। यानी इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, ये दोनों में है, ये दोनों में है, पोस्ट 0 पे आपको फोकस करना है। यानी नॉन ज़ीरो डिजिट के जो बाद आने वाले फिगर्स हैं, अगर डेसिमल के साथ हैं तब तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे, अगर नॉन डेसिमल में है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं होंगे। इस चार्ट को आप नोट कर लीजिए, इसको आप समझिए रूल नंबर 1। इसी को मिलाकर के 2 3 4 रूल्स बनते हैं, जिसको मैंने एक सिंगल चार्ट में आपको करा दिया। और ये सारी कहानी 0 की डिस्कस हो रही है, मतलब डिस्कशन में है। तो आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया और समझ लिया। अब मेरी फाइनल बातचीत समझिए, मैं फाइनल कंक्लूज़न देता हूँ इसका। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ है 200, अब 200 के आगे डॉट नहीं लगा, इसका मतलब अप्रॉक्स फिगर है, यानी यहाँ क्लियरिटी सिर्फ 2 से आएगी। हालांकि ये भी अनसर्टेन फिगर है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक ही डिजिट है, वो भी अनसर्टेन है, लेकिन वो ये आइडिया दे रही है कि किसके आसपास है। यहाँ देखिए नॉन ज़ीरो 20, यानी 20 की तो क्लियरिटी रहेगी, लेकिन 1 में प्रॉब्लम हो सकती है। तो 1 2 और 3, और एक और सैंडविच का केस बन रहा है, ट्रैप्ड है ये 0, तो 1 2 और 3, यानी यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 3।
आप देखिए 0 अगर किसी डिजिट के पहले लगा हो तो हम पहले से भी समझते आए हैं इसको कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, 5, 9, यानी यहाँ सिर्फ 3 होंगे। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। हर हाल में नॉन ज़ीरोस, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे नॉन डेसिमल में हो, सिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ देखिए ये 0 इन डिजिट्स के बीच में है, सैंडविच बन रही है, तो 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 5। यहाँ देखिए 1, 0, 0 के आगे डॉट आ गया तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गए। और डॉट के बाद याद करिए मैंने कहा था कि डेसिमल वाले केस में अगर कोई पॉइंट आ जाए तो उसके बाद जितने फिगर्स आएंगे वो क्लियरिटी दे रहे होंगे कि सेकंड प्लेस पे क्या है, थर्ड प्लेस पे क्या है। तो अगर उसके बाद कोई 0 होगा तो इसका मतलब वो क्लियर फिगर है, इसीलिए इन सबको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 5। आई होप कि आप समझ गए इस लास्ट वाले स्टेटमेंट को अच्छे से। उसके बाद देखिए यहाँ डॉट आ गया तो ये सारे फिगर हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी यहाँ 6 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आपसे 3 का बारे में पूछा 151, कॉमन सेंस से 3, अगर डॉट आ गया उसके बाद 2 फिगर क्लियर हो गए, क्योंकि डॉट आते ही राइट साइड के सारी डिजिट्स को कैलकुलेट करने लग जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, इसका 5 आ गया। यहाँ देखिए चाहे डेसिमल हो चाहे नॉन डेसिमल हो, प्री ज़ीरोज़ को हम कभी भी काउंट नहीं करते। 1, 2, 3 कोई काउंटिंग नहीं होगी, बचा 6 और 4, तो ये आ जाएगा 2। इसको क्यों नहीं काउंट करते? जब पॉइंट के बाद पहले के डिजिट्स की क्लियरिटी मिल रही है तो उसके पहले के डिजिट्स से क्लियरिटी क्यों नहीं? आप इसको समझिए एक बार। यहाँ आखिरी में आके बच्चा यहीं फंस जाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि 0.00 तो हमें पहले से ही पता है, हमें बेसिकली प्रिसाइज वैल्यू चाहिए। देखिए अभी एक्यूरेसी और प्रिसीजन में बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कि मुझे जहाँ से मेरी वैल्यू स्टार्ट हो रही है, जैसे 0.00 तो मेरा पहले से ही क्लियर है। जैसे मैं कह रहा हूँ 200 किलोमीटर है, तो मुझे पता है कि 200 तक के आसपास ही होगा, 10 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, यानी 3 फिगर्स पहले से ही क्लियर है। तो मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, मैं उस 3 फिगर के में क्लियरिटी ढूंढूंगा। तो ये तो मुझे पहले से ही पता है। मैं क्लियरिटी जो ढूंढूंगा, मैं जो प्रिसीजन ढूंढूंगा, प्रिसाइज सोचूंगा, वो इसके आगे के बारे में चर्चा करूंगा कि अब जब ये 0.00 है, ये मेरे दिमाग को पता है, ये इसीलिए ये फिगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट फिगर ये है कि अब जो डिजिट 6 से शुरू हो रही है, पॉइंट के बाद जहाँ से 6 शुरू हो रहा है, उसके बाद कितने फिगर मुझे क्लियर मिल रहे हैं। 6 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, लेकिन मुझे आगे की क्लियरिटी नहीं मिली। तो यानी कि इस पूरे डिजिट में बाद वाले डिजिट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बाद वाले नंबर ऑफ प्रिसाइज फिगर को बताते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है समझ पाना कि आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में प्री ज़ीरोज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि आपको सिचुएशन से मतलब नहीं है कि वो सिचुएशन कितने में है। आपको जो भी नंबर है, जैसे मैं कह रहा हूँ 0.0005, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे ये मतलब इस पूरे फिगर से मुझे ये पता है कि ये 5 काफ़ी छोटी है, लेकिन इस 5 के बाद कोई और नंबर है क्या जो मुझे उसके आगे की प्लेसेस को क्लियरिटी दे, तो मैं उन नंबर्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करूँगा। तो इसीलिए चाहे डिजिट नॉन ज़ीरो हो चाहे ज़ीरो हो, प्री ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं है। वो कोई फिगर की क्लियरिटी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। वो सिर्फ इतना बताएगा कि इसको इतने से डिवाइड करेंगे तो ये वाली डिजिट आ जाएगी, लेकिन उसके आगे की डिजिट्स में कन्फ्यूजन है, यानी कि सिग्निफिकेंसी कहीं ना कहीं हमारी हार्म हो रही है। तो फिर हम सिर्फ इन 2 डिजिट्स को, एक सर्टेन और एक अनसर्टेन की कॉम्बिनेशन को सिग्निफिकेंट फिगर्स ले लेंगे। तो आई होप कि एग्जांपल्स के साथ आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आई। आप रटना मत, आप इस कंसेप्ट को समझ लेना। सारे रूल्स जो 4-5 रूल्स हैं उनको पढ़ोगे, सब में यही बातें हैं, इसीलिए आपको सिर्फ समझना है, कुछ भी लर्न नहीं करना। अब आ जाते हैं, ये समझते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में कि आखिर एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो वर्ड मैंने यहाँ यूज़ किया हुआ है उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की के एप्लीकेशन में भी इंक्लूड करते हैं। यानी इनका एप्लीकेशन बेसिकली है एक्यूरेसी और प्रिसीजन की चर्चा करना। तो अब उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। आइए समझते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन को। देखिए 2 वर्ड हैं, थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको बड़ी ही आसानी से समझा दूँ इसको कि एक्यूरेसी एक वर्ड ऐसा है जो कहीं ना कहीं एक्यूरेट वर्ड से आया। एक्यूरेट का मतलब करेक्ट, का मतलब ट्रू वैल्यू के नज़दीक, यानी कि ट्रू वैल्यू तक पहुंचना। किसी भी 2 लोग हैं और उनको आपने किसी पर्टिकुलर थिंग को फाइंड आउट करने के लिए कहा और आपको रिजल्ट पहले से ही पता थी,
अब उसमें से जो ज़्यादा ट्रू वैल्यू के नज़दीक होगा आप कहेंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट है। जैसे आपको दिल्ली से जयपुर की डिस्टेंस पता है 250 है, दो लोगों का, एक ने बताया 245, एक ने बताया 240, तो आपको पता लग जाएगा कि 245 वाला ज़्यादा नज़दीक था एक्यूरेट वैल्यू के, तो वो ज़्यादा, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होगी। देखिए एक्यूरेसी पता करने का एक तो तरीका ये एक ऐसा होता है कि या तो आपको ट्रू वैल्यू पहले से पता हो, तब आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा एक्यूरेट है, या फिर 4-5 अलग अलग ऑब्जर्वेशंस का आप एवरेज निकाल लेंगे। मान लिया एक आया 10, एक का आउटपुट आया 20, एक का आउटपुट आया 30, एक का 40 और एक का 50। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये 5 आउटपुट आए, मैंने इन 5 का एवरेज निकाल लिया। अब जैसे ही इसका एवरेज निकाला तो मुझे आया 50, 40, 30, 20 और 10, सबका सम आया 150। 150 डिवाइडेड बाई 50 यानी एवरेज आ गया 30, ये एवरेज आ गया। तो मैंने इसी को मान लिया कि ये ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है। ऐसा भी हो सकता है फिजिक्स में या किसी भी जगह जहाँ आप एक्सपेरिमेंट करते हो, वहाँ ऑब्जर्वेशंस का एवरेज निकालते हो और उसको ट्रू वैल्यू मानते हो। तो अब आप इसमें से देखिए कौन सा ट्रू वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक है, एक ये वाला नज़दीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कौन है, थर्ड नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। प्रिसीजन की कोई चर्चा नहीं है, वो बिल्कुल अलग है इससे। यानी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, थर्ड वाला। उससे ज़्यादा ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों इसके इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ये 10 और ये 10। तो सेकंड नंबर की एक्यूरेसी इनकी होगी और थर्ड नंबर की सबसे लास्ट एक्यूरेसी इनकी आएगी। तो आई होप कि आप एक्यूरेसी समझ गए कि एक्यूरेसी को डिटरमाइन करने का मतलब है कि ये चेक करना कि कौन सी चीज़ ट्रू वैल्यू के नज़दीक है। तो ट्रू वैल्यू या तो पहले से पता है या फिर एवरेज अपने निकाला। तो आई होप कि आप ये समझ गए कि एक्यूरेसी का पूरा टर्म क्या है। इसका प्रिसीजन से कोई लेना देना नहीं है। प्रिसीजन का मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ज़्यादा हो, खूब ज़्यादा प्रिसीजन हो, लेकिन प्रिसीजन कभी इस बात को नहीं बता सकता कि कोई चीज़ एक्यूरेट है या नहीं है। तो कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो तो ये ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट हो। हाँ, एक्यूरेट होगा तो प्रिसाइज होगा, ये बात होती है। लेकिन खैर पहले आप प्रिसीजन समझे तो सही। आई होप कि आप सिंपल एक्यूरेसी को समझ गए कि जो नज़दीक है ट्रू वैल्यू के वो ज़्यादा एक्यूरेट है। इसको हटा देते हैं, अब सिंपल चर्चा करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन में मैंने कहा है कि जिसके पास जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इनको ज़रा समझते हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी शॉप पे गए और आपने एक वॉशिंग मशीन की प्राइस पूछी किसी से, वॉशिंग मशीन की प्राइस पूछी, तो पहले बंदे ने आपसे कहा कि सर लगभग 12,000 है, 12,000 अप्रॉक्स का है उसने। अगर आप देखें तो 12,000 का मतलब या तो 11,000 समथिंग होगा या 13,000 होगा। एक बात पक्की है कि 1 कंफर्म होगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। हो सकता है 11,000 हो तो ये गड़बड़ हो जाएगा, हो सकता है 12,000 समथिंग हो तो ये भी क्लियर होगा। यानी इस पे अनसर्टेनिटी है। तो एक अनसर्टेन और एक सर्टेन, यानी यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स कहानी में हो गए 2, ये तो नॉन सिग्निफिकेंट है। किसी ने कहा 12,000 अप्रॉक्स, बंदा नंबर 2 आया, आपने पूछा, एक दूसरा बंदा आया, बोला सर लगभग 12,300 के आसपास है। अब आप देखिए उसने जो बताया उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, यानी SF हो गया 3। आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। किसी ने 12,000 कहा और किसी ने 12,300 कहा, तो आपको 12,300 ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको चेक काटना हो तो आप 12,300 भी चेक नहीं काटेंगे, फिर कहेंगे आप यार एग्जैक्ट बताओ, बिल्कुल डॉट कितना, मुझे चेक काटनी है। एक बंदा आया, उसने कहा सर 12,375, 12,375। इसको सुनते ही आपको बड़ा मज़ा आया कि चलो यार क्लियर फिगर मुझे मिल गई, एक भी रुपए की इधर उधर नहीं है। 1 2 3 4 5, यानी इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 5 है। आप इसको देख के ज़्यादा कहोगे कि इस बंदे ने ज़्यादा प्रिसाइज बताया। प्रिसाइज, किसी ने कहा दिल्ली से जयपुर की डिस्टेंस बताओ, एक ने कहा 250, एक ने कहा 250.5। सुनते ही मज़ा आ जाएगा, वाह, एक एक मतलब पॉइंट की वैल्यू भी बता दी। तो अगर पॉइंट की वैल्यूज़ भी दिखाई जा रही हैं, यानी कि जिसमें जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज होगी। ये समझने की वाली बात है। एक्यूरेसी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कहीं ना कहीं कई बार प्रिसिजनेस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, प्रिसिजनेस के 2 मतलब हैं। एक मतलब आपको मैंने बता दिया कि जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो वैल्यू उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू कही जाएगी। अब इसका दूसरा मतलब समझिए, जैसे 2 लोग हैं और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं। अब 2 में से
सपोज दोनों की टाइमिंग 8 o'clock की है, एक बंदा 8, 5, 8, 10, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है इसी पे बेस्ड। अब एक बंदा 8 बजे आता है, कभी 8:10 पे आता है, कभी 8:15 पे आता है, कई बार तो 8:20 पे भी आता है, यानी और कई बार पहले भी आ जाता है। तो 7:50 से लेकर के और 8:20 तक आ रहा है। इसको थोड़ा अलग से मैं दिखाता हूँ आपको। अब आपके सामने मैंने ये सीन ड्रॉ कर दिया। पर्सन 1 है और पर्सन 2 है, दोनों की टाइमिंग 8 बजे की है, यानी इनको किसी ऑर्गेनाइजेशन में 8 बजे आना है दोनों को। उसमें से पर्सन 1 है जो कभी 7:50 पे आ जाता है, कभी 8 बजे आता है, कभी 8:10 पे आता है, कभी 8:20 तक आता है, यानी ये 7:50 से 8:20 के बीच में आता है हर रोज़। इसका यही नियम है। एक बंदा ऐसा है जो थोड़ा सा ज़्यादा अलग सा है, वो डिफरेंट है। अगला हर बार लगभग 1 घंटे लेट आता है, कभी 8:55 पे आएगा, कभी 9 बजे आएगा, कभी 9:05 पे आएगा, लेकिन आएगा 8:55 से 9:05 के बीच में। आप किसको कहोगे कौन ज़्यादा अच्छा है? अब इसकी शक्ल देख के आपको ये लग रहा होगा कि 8 बजे की टाइमिंग है और 7 कभी पहले भी आ रहा है और कभी थोड़ा लेट भी आ रहा है, तो ये बंदा ज़्यादा अच्छा हुआ। ये ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। ये ट्रू वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक है, यानी ये एक्यूरेट ज़्यादा है, बट ये प्रिसाइज नहीं है। आप समझिए इस चीज़ को। अगर इन दोनों में से चूज़ करना होगा तो सबसे अच्छा बंदा ये होगा प्रिसीजन के बेसिस पे। यही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इस पर फोकस करना है कि 2 घड़ियाँ हैं और एक घड़ी ऐसा टाइम बताती है 8 बजे को, कभी 7:50 बताती है, कभी 8:20। एक घड़ी है जो 8 बजे को 8:55 से 9 बताती है। कौन सी घड़ी चूज़ करनी चाहिए, आप कौन सा परचेज़ करोगे, आप इसको समझिए कौन सा बेटर है, तो आप हमेशा इसको बेटर कहेंगे। बताता हूँ क्यों, क्या वजह है। देखिए, अगर आप इसके गैप को देखेंगे तो 50 से लेकर के 8:20, 10 मिनट इधर, 20 मिनट इधर, यानी इसका जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 30 मिनट्स का, और इसका जो गैप आ रहा है ये हर बार 8:55 से लेकर के 9:05, यानी इसका गैप है सिर्फ 10 मिनट का। ये बात फैक्ट है कि ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि इसमें सिर्फ गैपिंग 10 मिनट की है, यानी बंदा बहुत प्रिसाइज है, टाइम का बड़ा ध्यान रखता है। बेशक 1 घंटे लेट है, लेकिन इसका जो आने का रोज का टाइम सेट है वो 1 घंटा लेट है, लेकिन उसकी गैप काफ़ी कम है। यानी देखो, अब खुद सोचो, इसके बारे में अगर आपको कुछ बात बोलनी होगी कि यार ये कब आएगा, तो आप श्योर नहीं है। आप कहेंगे यार ये तो 7:50 में भी आ जाता है और 8:20 पे भी आता है, यानी मार्जिन आधे घंटे का है, लेकिन इसके बारे में आप श्योर रहेंगे कि ये बंदा 10 मिनट के अंदर आ जाएगा। जैसे ही घड़ी में 8:55 हुए, आप कह सकते हो कि या तो अभी आ जाएगा या फिर मात्र 10 मिनट के अंदर अवेलेबल होगा, लेकिन जब इसकी बात होगी तो आप कहेंगे नहीं नहीं यार, ये तो आधे घंटे में कभी भी आ सकता है। ये है गेम यहाँ, यानी प्रिसाइजनेस के बेसिस पे आप इस पर्सन 2 को ज़्यादा बेटर करोगे। अब आप करोगे क्या, इसका सोल्यूशन क्या निकालोगे कि आप इसको कहोगे कि तेरी टाइमिंग 1 घंटे लेट हो गई, या मत कहो, आप मान लो कि 1 घंटे टाइमिंग लेट हो गई, 9 बजे से अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू करेगा, या इसको कह देंगे कि भाई 1 घंटा प्री कर ले अगर कर सकता है तो कहने का मतलब कि आप प्रिसीजनेस को समझो कि प्रिसाइज के 2 सेंस थे, कि जिसमें गैप कम हो वो ज़्यादा प्रिसाइज, या जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा हो वो ज़्यादा प्रिसाइज। तो प्रिसाइजनेस के दोनों मतलब हर बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर फिगर की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अगर किसी मीटर की बात करें, स्केल की बात करें, तो वहाँ प्रिसीजन का सेंस होगा कि वहाँ भी कि 2 चीज़ें, जिसमें एरर गैप कम हो प्रिसाइज ज़्यादा होगा, या जिसमें नंबर ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा हुए वो प्रिसाइज ज़्यादा हुआ। तो आई होप कि आपको पूरी क्लियरिटी आ गई कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है। अब इस टॉपिक का ओके आइए अब एक इम्पोर्टेंट चर्चा करते हैं। इन सब चीज़ों को समझने के बाद, जो आपने ये समझा सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझने के बाद, एक डाउट हमारे दिमाग में ये आता है कि सिंगल फिगर का सिग्निफिकेंट फाइंड आउट करना हमारे लिए आसान है और उसमें हम निकाल भी लेंगे, उसका पर्पस भी हमें समझ आया। लेकिन अगर कल को कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन हमें करना पड़े, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना, तो इस अर्थमेटिक ऑपरेशन के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, क्या उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स इंपॉर्टेंट होगी? तो आंसर एग्जैक्टली होगी। अब इसके रूल को आपको ध्यान से समझना है कि अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन आप कर रहे हैं और अगर उसमें आपसे पूछ लिया जाए
कि उसका कैसे डील करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को, तो उसके लिए एक कॉमन बात आपको याद रखनी है, और वो कॉमन ये है कि चाहे आप 4 चीज़ों को जोड़ रहे हैं, चाहे आप 4 चीज़ों को घटा रहे हैं, या 4 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर रहे हैं, श्योरिटी आपको कितने पे करनी है। आप उन चारों में से देखो, जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है आप उसी को पावर में लो, और अपना पूरा रिजल्ट उतने के ही सिग्निफिकेंट फिगर पे लो। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दूं, जैसे मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन चारों प्रोसेस का एक एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। ये 3 क्वांटिटीज़ को मुझे ऐड करना है, तीनों ग्राम्स में है, मान लीजिए दिस एंड दिस। देखिए प्लस और माइनस में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, प्लस में अगर कोई वैल्यू 25 + 25 है, श्योर है कि 50 होगी। प्लस में वेरिएशन कब आएगी, जब डेसिमल के डिजिट आएंगे। तो प्लस करने में और माइनस करने में आपको डेसिमल देखना है। अगर बिना डेसिमल है तो आप सारे जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो आउटपुट आएगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर देख लो। लेकिन अगर डेसिमल में है, जो कि आएगा क्वेश्चन डेसिमल में ही, तो अगर डेसिमल में आएगा तो आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए 6.2, 4.33 और 456, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। यानी डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट क्लियर है। अपन इसको जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, लेकिन ध्यान से समझिए, इसके सेकंड प्लेस की क्लियरिटी नहीं है। अगर इसका सेकंड प्लेस कुछ होता तो फाइनल रिजल्ट की सेकंड प्लेस चेंज हो जाती, थर्ड भी कुछ होता तो थर्ड भी चेंज हो जाती। यानी अपन ने 0 0 मान के तब इसको ऐड किया हुआ है, ये कंसिडरेशन में कर रहे हैं। आप समझिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इन तीनों को जोड़ना है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे करके जोड़ रहा हूँ, 6.20, 4.33 और 17.456। मैंने यहाँ भी 0 माना है, यहाँ भी 0 माना है। तो देखिए ये अनसर्टेन, ये अनसर्टेन, ये अनसर्टेन, तो इसलिए जो इसका रिजल्ट आएगा, इस 2 फिगर को तो हम ले ही नहीं सकते, सिर्फ एक फिगर तक क्लियरिटी रखनी है। यानी जो भी इसका रिजल्ट आएगा, जैसे ये आया तो मैं डेसिमल के सिर्फ एक प्लेस तक रखूँगा, यानी मेरा रिजल्ट होगा तो मैं रिजल्ट सिर्फ ये दिखाऊंगा 27.8। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ तो राउंड ऑफ करके ये 8 इधर आके 8 हो जाएगा, यहाँ 0, तो भी सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिखाया जाएगा। यानी डेसिमल के बाद देखिए, डेसिमल के बाद एक डिजिट है मिनिमम, तो जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उतने ही आपको यहाँ मेंशन करने हैं। तो आई होप कि आपको क्लियरिटी आ गई इस चीज़ की। सब्ट्रैक्शन में देखिए, डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद 2, तो मिनिमम कितनी है 1, तो यहाँ देखेंगे आप मैंने रिजल्ट में 1 ही लिखा हुआ है। बाकी ये वैल्यूज़ तो नॉर्मली एडिशन होंगी, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल पॉइंट्स देखने हैं, जो मिनिमम डेसिमल पॉइंट्स होगा उतने का ही आउटपुट आएगा। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड में सोचते हैं। मल्टीप्लाई में आपको सारी वैल्यूज़ देखनी है, जैसे ये यहाँ देखिए, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 3, यहाँ 4 और यहाँ सिर्फ 2। तो जब आप इसका आंसर दिखाएंगे, जैसे सपोज ये आ गया 4820.826, तो आपको सिर्फ 2 ही नंबर का आउटपुट दिखाना है। तो ये 4820 आया है, तो मैं अप्रॉक्स 4800 लिख दूंगा। जैसे ही मैं अप्रॉक्स 4800 लिखूंगा, मेरे सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 ही आएंगे। इस फिगर के सिग्निफिकेंट कितने होते हैं, सिर्फ 2। यानी आपको रिजल्ट तो इसी के अराउंड शो करना है, लेकिन ऐसा शो करना है जिससे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही आए। क्यों? क्योंकि आपको क्लियरिटी इसी पे होगी। अगर इनके पॉइंट्स की डिजिट्स चेंज होंगी तो ये आगे वाली डिजिट्स भी चेंज होंगी। ये जो 4820 आया है, हो सकता है 4830 आ जाए, 22 आ जाए, इसीलिए मैं सिर्फ 4800 करके अप्रॉक्स करके छोड़ दूंगा, जिससे कि सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही रहा। डिवाइड में ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ 3, यहाँ 4, ये 7 है, यहाँ 4 और यहाँ 4, मिनिमम कितना है इसमें 3 है। तो आप देखिए यहाँ मेरा रिजल्ट आया 0.115193, तो मैं सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिखाऊंगा। तो ये मैंने 3 ही लिए, क्योंकि ये तो सिग्निफिकेंट है नहीं, 1 2 3 में ही आउटपुट दिखा दिया। तो आई होप कि आप सबको ये समझ आया कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस में क्या करते हैं। प्लस और माइनस में मिनिमम नंबर ऑफ फिगर देखिए, उतना ही रिजल्ट में दिखाइए। दूसरा, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में है तो मिनिमम टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो मिनिमम होगा वही रिजल्ट, उसी के बेसिस पर रिजल्ट दिखाएंगे, और रिजल्ट के सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होंगे जितने मिनिमम अवेलेबल हों। आप सब ये समझ गए बहुत अच्छे से, यानी अर्थमेटिक में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स आप समझ गए। यहाँ मैंने एक वर्ड यूज़ किया राउंडिंग ऑफ, मैं उसका भी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ आपके साथ आखिरी में, क्योंकि राउंड ऑफ वैसे तो हम करते आए हैं, लेकिन उसमें एक छोटी सी टेक्निकलिटी है, उसको मैं डिस्कशन में ले लेता हूँ यहाँ।
आइए ज़रा राउंडिंग ऑफ के रूल डिस्कस करते हैं। देखिए बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि राउंड ऑफ करने के लिए हमें एक चीज़ देखना है कि सामने वाली वैल्यू अगर किसी सर्टेन डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो उसके बाद वाली डिजिट को अपन चेक करते थे कि अगर वो 5 से ज़्यादा है तो एक बढ़ा देते थे, 5 से कम होता था तो वहीं छोड़ देते थे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, पहले इसको देखिए, ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5 का मतलब 31.62 है। तो अगर ये नंबर 2 से 5 से छोटा है तो राउंड ऑफ करके इसका रिजल्ट आएगा 31.6, एज इट इज़ छोड़ देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला डिजिट 5 से बड़ा होता, जैसे 7 आ गया, तो ऐसे में इसका रिजल्ट हो जाता 31 पॉइंट, और इस 6 में एक बढ़ा देते 7, 31.7 इसका आंसर हो जाता। तो आई होप कि आप समझ गए। अगर ये वाली 5 से ज़्यादा होगी तो अपन 7 कर देंगे, एक इंक्रीज़ कर देंगे, और अगर कम होगी तो एज इट इज़ छोड़ देंगे। हालांकि जो हम पढ़ते थे उस वक्त कि 5 या 5 से ज़्यादा होगी तो एक बढ़ा देंगे, आज हम पढ़ेंगे कि 5 वाले केस को अलग से डिस्कस करेंगे। मान लिया कि अगर 5 आ जाए, अब क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे, क्लियर होंगे उस बात पे। पहले क्लियर नहीं थे, पहले तो सिर्फ समझ लेते थे कि 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो एक बढ़ा दो, और 5 से कम हो तो वहीं छोड़ दो। लेकिन अब कहानी कुछ अलग होगी। अब क्या है सीन कि 5 से कम वाले को छोड़ना है और 5 से ज़्यादा वाले को बढ़ाना है। लेकिन अगर 5 आ जाए तो एक रूल काम करता है, क्लास 11th में आके हमने सीखना है ये, कि अगर 5 आ जाए तो आपको उस डिजिट को देखना है। अगर वो डिजिट इवन है, प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, इवन है, तो इवन होगा, यानी अगर प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, जिसको राउंड जहाँ तक राउंड ऑफ करना है तो एज इट इज छोड़ देंगे। 31.2 तो बढ़ाएंगे नहीं, ये हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड आ गया, यानी ये वाली डिजिट ऑड आ गई, तो फिर आप बढ़ाओगे और इसका फाइनल आउटपुट आ जाएगा 31.4, एक बढ़ जाएगा इसमें, 31.4 विल बी राइट आंसर। तो आप समझ गए कि ये मैंने क्या कहा। 5 वाले में 5 से कम या ज़्यादा पे तो आप पहले से ही श्योर है बचपन से। 5 वाले में याद रखिए, 5 वाले में अगर इवन आता है तो छोड़ देंगे, ऑड आता है तो एक बढ़ा देंगे। ये हमने एक बेटर कन्वेंशन के लिए एक रूल बनाया हुआ है ताकि हम इसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ को प्रॉपरली कर सकें और यूनिफॉर्मली सब लोग एक जैसे ही फॉलो कर सकें। तो आई होप कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में, हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक सिंगल वीडियो में थी। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझा होगा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, रूल को याद मत रखें, समझें इस चीज़ को, तो क्लियरिटी आ जाएगी। ओके।